अगर हम बात करें सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जो बाकी के ईयर्स हैं उनमें इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है, 10-15 स्टूडेंट्स ही हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर में इस बार यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स 200 के आसपास। 3 तरह की यूनिवर्सिटीज होती है, जिस तरह से स्टूडेंट्स ज्यादा आ रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी भी हो सकता है आने वाले टाइम में हॉस्टल्स ज्यादा अपने बनाए। आपको कैसे पता चला कि इस यूनिवर्सिटी को हमें चूज करना है? सर मेरा बात हुआ था काका में, उन्होंने ये सजेस्ट किया था। इस यूनिवर्सिटी के लिए बच्चों ने पढ़ाई के अलावा एक और चीज कही कि अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो ये यूनिवर्सिटी आपको बहुत आगे तक लेके जाता है। आप किसी बिल्डिंग में होते हैं, चाहे वो कोई कैफे हो, आपका हॉस्टल हो, यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी हीटिंग सिस्टम यहाँ बहुत अच्छे हैं। यहाँ का एफएमजी परसेंटेज बहुत अच्छा है। किसी का भी एफएमजी परसेंटेज यूनिवर्सिटी का आप निकाल नहीं सकते। कौन से तरीके से आप इजीली यहाँ पे पहुंच सकते हैं? थोड़ा पास लिखिए। एरोफ्लोट से आ सकते हैं, फ्लाइट से वहां से। कहाँ से फ्लाइट मिल जाएगी? दिल्ली से डायरेक्ट वॉल्वो ग्रेड की। एक तो इंग्लिश में पढ़ाना, एक WHO का रिकॉग्नाइज होना और एक इजीली आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है, तो फिर वो यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छी बनती है। we have to live together and decided to live in flight. हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका एंड अब्रॉड काका। अभी खड़े हैं हम रशिया के वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने। ये पीछे है यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग। बहुत हाईली डिमांडेड यूनिवर्सिटी में से एक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ आते हैं। इस साल बहुत स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पे। और सिटी की बात करें, बहुत अच्छी एक सुंदर सिटी है। 2 नदियां यहाँ से निकलती है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो 1935 की बिल्ट यानी कि एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है। 90 साल हो चुके हैं इस यूनिवर्सिटी को। पढ़ाई की जब हम बात करते हैं, स्टूडेंट से जो हमने यहाँ पे रिव्यूज लिए, पढ़ाई बहुत अच्छी है। और मैं हमेशा कहता हूँ, रशिया में अब तक हमने लगभग 15 यूनिवर्सिटीज विजिट किए खुद ने। जहां भी हम गए, बच्चों ने यूनिवर्सिटीज की हर जगह तारीफ की है। यानी यूनिवर्सिटी का कभी कोई इशू नहीं होता है। इशू होता है तो किन कंपनीज के थ्रू बच्चे आ रहे हैं, क्या उनके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, कोई दिक्कत हुई है, वो केवल इशू होता है। बाकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। इस यूनिवर्सिटी के लिए बच्चों ने पढ़ाई के अलावा एक और चीज कही कि अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो ये यूनिवर्सिटी आपको बहुत आगे तक लेके जाता है। और यहाँ पे फुटबॉल और वॉलीबॉल मेनली 2 ऐसी टीम्स कह सकते हैं हम, है जो कि बहुत अच्छा कर रही है इस यूनिवर्सिटी की। बाकी भी सारे जो स्पोर्ट्स हैं वहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छा रखा जा रहा है, बढ़िया करा जा रहा है। बात करें अगर अपन ओवरऑल वेदर की, तो जो हम साइबेरियन स्टेट्स की बात करते हैं वहां से थोड़ा ठीक, बट एज यूजुअल जब आप इन सारी कंट्रीज में आते हैं, चाहे रशिया या यूरोपियन कंट्रीज, तो आपको सर्दी भी मिलेगी। गर्मी वाला भी टाइम आता है जब हम अप्रैल से सितंबर के बीच की बात करते हैं, तो सब तरह का आपको मिलता है। इस यूनिवर्सिटी में हम और भी चीजें देखेंगे, जानेंगे, कुछ बच्चों के रिव्यूज भी, और आपको कुछ आसपास की जगह भी दिखाएंगे। एक बार यहाँ का लुक देखिए इस यूनिवर्सिटी के अलावा आपको यहाँ पर क्या क्या दिखाई देता है पीछे। यहाँ हमारे साथ इस समय वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। जानते हैं इनसे यूनिवर्सिटी का क्या रिव्यू है, किस तरह से इन्हें कोई प्रॉब्लम अगर फेस करनी पड़ रही है, प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, सभी चीजें। तो हमारे साथ यहाँ पर राहुल हैं जो कि यूपी से हैं, हमारे साथ पुष्पल हैं जो वेस्ट बंगाल से हैं, हमजा जो बिहार से हैं, हमारे साथ में यहाँ पे हिमांशु हैं जो जयपुर राजस्थान से हैं, अमित अजमेर राजस्थान हमारी सिटी से है, और सौम्यदीप अगेन वेस्ट बंगाल से हैं। तो जानते हैं इनसे। सबसे पहले राहुल, आप बताइए, जो स्टूडेंट्स आपको इंडिया से देख रहे हैं, कि कैसा लगता है यहाँ वोल्गोग्राद यूनिवर्सिटी कैसी है? पढ़ाई सबसे पहले अपन बात करते हैं, कैसी होती है? Sir, for me, this university is best. Best. And regarding to study, and this is for me, everything is fine and good. And teacher is also good. And whole मतलब हर चीज यहाँ पे आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा. With the hospital, with the doctor, and said that this is a situation happening on the street. Street, for example, Rokosovskoye street, crossroad with the road, train road. And on the street, on the ground, I perform this manipulation. I'm very busy. Please, maximally quickly come and continue this operation by mobile phone. Connection, several seconds you spend and continue your animation. When the ambulance car with the doctor, with the medical staff come to you on this place to realize a support or at home of a patient, for example, they give a real support because have a special equipment to support this CPR. For example, the mask with the balloon of gas solution
in atmospheric air 20% of the oxygen, in exhalation air from your lungs 14% of oxygen only. Yeah, but your lungs stay as a pump. Yes, yes. Oh. And in special equipment stay the special mechanical pump that pumping this solution contain 50% of oxygen. And of course, chances to surveillance increases when we include the 50% of oxygen from balloon. 50% of nitrogen, 50% of oxygen. Okay? Plus, of course, on an ambulance car, the doctor have a defibrillation machine. Bang! Yes? Yes. And we can banging by this electrical voltage several times and increases this voltage, increases. Patient have a little chance to live. We take this several percents of patient's chances and increases the voltage for my opinion 7 banging 7 times banging by increases voltage on the patient's chest during 20 minutes of reanimation. Coming 20 minutes of reanimation. Okay? देखिए रशिया में 3 तरह की यूनिवर्सिटीज होती हैं, आप भी मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं। एक यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जहां पूरा 6 साल रशियन पढ़ाया जाता है और आपको ट्रांसलेटर दे देते हैं, आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी जो यूनिवर्सिटीज होती है 3+3 सिस्टम चलाती है, यानी पहले 3 साल आपको इंग्लिश मिलेगा, बाकी 3 साल आपको फिर से रशियन में पढ़ना पड़ेगा। और तीसरी जो यूनिवर्सिटीज होती है उनमें आपका पूरा 6 साल इंग्लिश में कोर्स होता है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है 6 साल पूरे इंग्लिश वाली, और हम भी उन्हीं यूनिवर्सिटीज को ज्यादा प्रमोट करते हैं, आपको बताते हैं जो आपके लिए सुटेबल हो। क्या क्या चेक करना चाहिए आपको, एक तो WHO की लिस्ट में है या नहीं है, दूसरा वो क्या 6 साल इंग्लिश में आपको पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, और तीसरा ये कि क्या यहां पर पहुंच के आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो किसी भी तरह की रहने से या कुछ और। ये चीजें अगर ओके हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं आती है। पढ़ाई सब यूनिवर्सिटीज की अच्छी है। तो पुष्पल, आप एक बार ये बताएं कि यहां अभी आप कहां रहते हैं, मतलब हॉस्टल में रह रहे हैं या फ्लैट पे रह रहे हैं? लाइक मैं अभी पर्सनल फ्लैट पे रह रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ईयर में इस बार हॉस्टल इजीली मिल पा रहा है या बच्चों को इश्यू आ रहा है? हॉस्टल तो इजीली मिल पा ही रहा है, लेकिन इस बार थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि स्टूडेंट्स इस बार थोड़े ज्यादा आ गए। मैं आपको बता देता हूं, देखिए वोल्गोग्राड यूनिवर्सिटी जो है वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है रशिया में। यहाँ पर अगर हम बात करें सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जो बाकी के ईयर्स हैं उनमें इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा नहीं है, 10-15 स्टूडेंट्स ही हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर में इस बार यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स 200 के आसपास है, 200। Am I correct? 200 बच्चे यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि देखिए अब क्या होने लगा है, इंटरनेट भी बहुत ज्यादा अब तक पहुंचा पाता है। जिस तरह की पिछली बार चीजें हुई 2024 में नीट को लेकर के, बच्चे डरे हुए हैं कि नहीं अब की बार तो जो यूनिवर्सिटी मिल रही है ले लेते हैं, और इन वजह से यहाँ पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है। तो हर यूनिवर्सिटी में अब इतना ईजी भी नहीं है, लिमिटेड सीट्स होती हैं, स्लॉट 1 में जो बच्चे आ जाते हैं, बाद में फिर उतना नहीं मिल पाता है। तो अभी जो इन्होंने बात बताई, फर्स्ट ईयर में क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं और हॉस्टल एक लिमिटेड सीट्स के साथ होता है, तो बहुत सारे बच्चों को फर्स्ट ईयर में नहीं मिल पाता है हॉस्टल। तो उस केस में इन बच्चों को क्या करना पड़ता है, इन्हें कोई फ्लैट लेके रहना पड़ता है। फ्लैट का जो किराया होता है यहाँ पे लगभग 30,000 पर मंथ पड़ता है, 30,000 रूबल में मान लीजिए, लगभग इंडियन करेंसी भी इक्वली चल रही है इस समय। तो 30,000 रुपए जहां ये 3 बच्चे इजीली एक साथ शेयर करके रहते हैं, तो पर स्टूडेंट लगभग 10,000 पर मंथ पड़ जाता है, यानी एक साल का लगभग 1,20,000 आपको पड़ जाएगा। जबकि हॉस्टल चार्जेस 45,000, 45,000 में पूरे साल का हो जाता है हॉस्टल पर। मिलने की बात है, अगर बच्चे ज्यादा हैं तो इजीली नहीं मिल पाता है। हो सकता है जिस तरह से स्टूडेंट्स ज्यादा आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी भी हो सकता है आने वाले टाइम में हॉस्टल्स ज्यादा अपने बनाए या फिर रेंट पे ले, दे आर मेकिंग ना। ये जैसे ये कह रहे हैं कि हॉस्टल्स भी नए नए आ रहे हैं, तो वो भी एक पॉइंट है। आप बताइए हमजा, बिहार से आप आए, आपको कैसे पता चला कि इस यूनिवर्सिटी को हमें चूज करना है? सर मेरा बात हुआ था अब्रॉड काका में, उन्होंने ही सजेस्ट किया था। तो हमारे ही थ्रू आपको पता चला है। अब्रॉड काका में इन्होंने बात की और जब इन्हें लगा
कि यहाँ यूनिवर्सिटी में इनको आना चाहिए, यहाँ पे आए हैं। और यहाँ आने के बाद अभी आप क्या प्रॉब्लम है जो फेस कर रहे हैं, मतलब ऐसा जो प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको पता होना चाहिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपने फेस की अब तक? नहीं की है। यू आर फुली सेटिस्फाइड विद द यूनिवर्सिटी, खुश हैं अपने डिसीजन से। विश यू ऑल द बेस्ट कि आप यहाँ से निकलते ही फर्स्ट अटेम्प्ट में FMG यानी तब का नेक्स्ट क्रैक करें और अपने पेरेंट्स का मान बढ़ाएं। नेक्स्ट हिमांशु, आप जयपुर राजस्थान से हैं, तो यहाँ पर क्योंकि देखिए राजस्थान पूरा गर्म इलाका, यहाँ हमें सर्दी बहुत अच्छी खासी मिलती है। हालांकि मैं आपको एक और चीज बोल दूं, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग जस्ट इसके पीछे है और अभी हम जहाँ खड़े ना, सामने नदी बहती है जिसका नाम है वोल्गा रिवर, और एक यहाँ पे 2 नदियां निकलती है इस वोल्गोग्राद से, जहां एक ये वोल्गा रिवर बहुत फेमस रिवर है जो कि कजान से होकर के आ रही है। कजान की भी आपने यूनिवर्सिटी हमने दिखाई आपको, वहां से होकर के आ रही है ये रिवर, और बहुत अच्छा सीनिक व्यू है, बहुत सारे यहाँ पे अच्छी जगह हैं देखने को। जिस जगह अभी हम खड़े हैं, हमारे स्टूडेंट्स ने बताया कि यहाँ सैटरडे संडे को कल्चर इवेंट्स भी होते हैं, यहाँ पर डांस गाना ये सब भी, रशियन म्यूजिक यहाँ पे चलता है, तो बच्चे एंजॉय कर पाते हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन आपसे था हिमांशु, वो यही था कि राजस्थान से आप आए, गर्मी बहुत होती है, यहाँ आपने इस बार की सर्दी देखी, लोएस्ट टेम्परेचर कितना पहुंचा था इस बार? लोएस्ट पहुंचा था -18 के अप्रॉक्स। -18 पहुंचा है, जहां कुछ साइबेरियन स्टेट्स में -38 भी पहुंचा, तो यहाँ पर -18 तक इन्होंने झेला है। तो कैसा लगा, मतलब क्या इजीली सरवाइव कर पाए आप, या फिर ऐसा लगा कि बहुत मुश्किलें थी? सर शुरू में हुआ था थोड़ा, बाद में हैबिचुअल हो गए थे। एक बात फिर से मैं ऐड कर देता हूं, मैंने हर बार बताई ये बात, जब आप किसी बिल्डिंग के बाहर रहते हैं तब आपको सर्दी लगती है। आज हम मार्च में यहाँ खड़े हैं, हल्की बहुत ठंडक है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जब सर्दी तेज होती है, आप किसी बिल्डिंग के बाहर हैं, आपको सर्दी बहुत लगेगी। लेकिन जिस समय आप किसी बिल्डिंग में होते हैं, चाहे वो कोई कैफे हो, आपका हॉस्टल हो, यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी, हीटिंग सिस्टम यहाँ बहुत अच्छे हैं, इवन गर्मी लगने लगती है, हम टी-शर्ट्स में होते हैं। तो यहाँ ये जो प्रॉब्लम है केवल बाहर है। यस, अंदर मतलब नॉर्मली कपड़े में रह सकते हैं आप जब आप हॉस्टल या कहीं अंदर रहते हैं किसी बिल्डिंग में, तो आप बहुत नॉर्मल टी-शर्ट्स में रहते हैं, ये हमने खुद ने फेस किया ऐसा। ठीक है, तो हिमांशु अभी हमारा क्वेश्चन आपसे कंटिन्यू है, यहाँ की सर्दी आप इजीली झेल पाए, कोई दिक्कत नहीं आई आपको? खुश हैं? जो स्टूडेंट्स इंडिया से आएंगे आप उनको क्या कहना चाहते हैं? रिकमेंड करेंगे यूनिवर्सिटी रिकमेंड करना चाहिए, लोड नहीं जाता, और यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। एक बात मैं फिर ऐड करूंगा, यूनिवर्सिटी रशिया की सारी अच्छी है। हो सकता है एजेंट्स जो होते हैं, क्योंकि हम एक कंपनी, हम एजेंट नहीं है, लोग जो एजेंट्स होते हैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए काम करते हैं, वो आपको कहेंगे ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, आप यहाँ जाइए, ये खराब है, यहाँ का FMG परसेंटेज बहुत अच्छा है। किसी का भी FMG परसेंटेज यूनिवर्सिटी का आप निकाल नहीं सकते हो, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हमको पता चल जाए कि इस यूनिवर्सिटी से इतने बच्चों ने FMG क्रैक किया। तो ये सब कहने की बातें, खराब बातें हैं, इन पे ध्यान मत दीजिए। सब यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, आपको देखना है कि आपके लिए सुटेबल कौन सी है, इंडिया से इजीली आपका आना जाना हो जाए, ये सब चीजें भी देखना चाहिए अपने को। वोल्गोग्राड आप यहाँ जब पहुंचते हैं, अमित, कौन कौन से वे हैं अब आप जो सीख गए होंगे यहाँ तक पहुंचने के, कि अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो किस रास्ते, कौन से तरीके से आप इजीली यहाँ पे पहुंच सकते हैं? थोड़ा पास लेके। यस, एरोफ्लोट से आ सकते हैं सर, फ्लाइट से। वहां से कहाँ से फ्लाइट मिल जाएगी? दिल्ली से डायरेक्ट वोल्गोग्राड की? डायरेक्ट मिल सकती है। डायरेक्ट वोल्गोग्राड की भी आपको फ्लाइट मिल जाती है दिल्ली से। इसके अलावा कौन सा वे है? इसके अलावा अपने पास मॉस्को तक आना है, दिल्ली से मॉस्को, और वाया फिर वहां से मॉस्को से वोल्गोग्राद। तो मतलब डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। एक अच्छी चीज जो मैंने आपको बोला, एक तो इंग्लिश में पढ़ाना, एक WHO का रिकॉग्नाइज होना, और एक इजीली आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है, तो फिर वो यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छी बनती है। एक और चीज जो होती है, मैंने आपको कहा जैसे हॉस्टल का पहले साल में इशू है, आप अगर उसे आराम से कर सकते हैं, खुद से फ्लैट पे रह सकते हैं, खाना बना सकते हैं मिलकर के, तो वो सबसे बेस्ट होता है। आप भी खाना खुद से खुद ही बनाते हैं? हाँ सर, हम चारों खुद से बनाते हैं। वी हैव टू लिव टुगेदर एंड डिसाइडेड टू लिव इन फ्लैट। लड़ाई तो नहीं करते ना आप लोग? नो सर, बिल्कुल। कौन चार आप साथ रहते हैं? हमजा, हिमांशु, मैं और सौम्यदीप। सौम्यदीप, आप 4 लोग एक फ्लैट में रह रहे हैं। क्या किराया पड़ रहा है आपके फ्लैट का? 30,000 पर मंथ। इनका भी 30,000। अब देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रह रहे हैं। यहाँ हमने अभी बात की, 3 लोग अगर रह रहे हैं 30,000 में, तो पर स्टूडेंट 10,000 का पहुंच पा रहा है। यहाँ ये 4 लोग शेयर कर रहे हैं एक फ्लैट को 30,000, तो लगभग हर एक के हिस्से 7,500 के आसपास आता है। और खाना भी अगर हम मिला दें तो आप लोगों का क्या बजट पहुंच पा रहा है अब तक, आपने चेक किया होगा? पर्सनली 4,000, क्योंकि खुद से बना रहे हैं चारों मिलकर के, तो 4-5 हजार रुपए इनको, और इजीली, ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ बचत कर रहे हैं, आराम से खा पी रहे हैं अच्छे से।
सब चीजों को प्रॉपरली। तो देखिए अच्छी बात यह है कि जहां 7,500 रुपए पर स्टूडेंट आ रहा है फ्लैट में भी, क्योंकि 4 लोग शेयर कर रहे हैं, खाना साथ में 4 लोग बना रहे हैं, तो 4-5 हजार रुपए कुल मिलाकर 12 से 13 हजार रुपए इनके मंथली रेंट पड़ रहा है, खाना रहना सब मिला करके। तो अभी तक का सब हम देखें यूनिवर्सिटी वाइज, हॉस्टल वाइज, हॉस्टल तो अभी आप रह नहीं रहे हो, जहां भी आप रह रहे हो, जिस फ्लैट में रह रहे हो, और बाकी चीजों को देखते हुए कैसा लगता है कि यूनिवर्सिटी, ये जगह, ये सिटी कैसी है? सिटी बहुत अच्छी है सर, और यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आना चाहिए लोगों को पढ़ने के लिए। आना तो चाहिए, लेकिन एक पॉइंट मैं फिर ऐड करूंगा, जहां पर भी हम ऐसा कहते हैं कि आना चाहिए, अगर वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट पहुंच जाते हैं फर्स्ट ईयर में, तो जैसे हॉस्टल का इशू आया या कुछ और इश्यूज भी आने लगते हैं। हमने कई जगह पे ऐसा देखा कि एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे इंडियंस, वहां पर फिर एक्सपेल भी कर दिया जाता है। तो ये वाली चीजें भी आती है, इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई भीड़ मत करो एक जगह पे, है ना। ये काम किसका होता है कि एजेंट्स ने एक जगह को फैला दिया कि ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। हमने कहा सभी यूनिवर्सिटी अच्छी है, हर जगह अगर बैलेंस्ड रहे इंडियन स्टूडेंट्स या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर एक जगह बहुत भीड़ हो गई तो फिर दिक्कतें आती है। सौम्यदीप, बंगाली में आप यही सारी बातें जो हमने अभी डिस्कस की, यूनिवर्सिटी वाइज यहाँ का रहना, खाना, सभी चीज बंगाली में आप करिए, और एक बार आप भी साथ आ जाइए इनके, और एक बार साथ में आप कुछ बता पाए। पहले आप नॉर्मली बता दें अपना कि कैसा एक्सपीरियंस है आपका। हाँ, ऐसे तो सिटी थोड़ा इधर। सिटी बहुत अच्छा है, और मतलब रशियंस का कल्चर देख के, इन लोग का ट्रेडिशन, क्या सीखने को मिलता है आपको कि जो यहाँ से सीखना चाहिए? मतलब इन लोग का जो कल्चरल हेरिटेज है, या फिर इन लोग का जो मतलब इन एल्डर्स के लिए जो रिस्पेक्ट है, या फिर बात, मतलब ऐसे हम लोग जब टीचर्स के नाम लेते हैं तभी उनको बोलना पड़ता है कि उनका 3 नाम है, तो वो मेडन नेम ऐसे नहीं ले सकते हम लोग, लेना है तो पूरा नाम लेना पड़ेगा, ये या नहीं तो सर या मैडम बोल के उनको एड्रेस करना पड़ेगा। तो ये चीज़, और मतलब इन लोग में मतलब जो बॉन्डिंग है खुद में इन लोग की, पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जाता है रशिया में। ये जज भी करते हैं कि आप अगर आसपास से आए हैं, कैसा स्मेल कर रहा है आपका, ठीक है, ऑर्डर कैसी है, कोई आपने सेंट वगैरह लगाया है, अगर आप बात कर रहे हैं तो आपने कुछ ब्रश किया है, या मतलब ये चीजें जो मैंने देखी है और अच्छी चीजें हैं। इसी तरह से ट्रैफिक रूल्स को देख करके बहुत अच्छे ट्रैफिक रूल्स हैं। आप एक बार बताएं पुष्पल, बंगाली में हमारे स्टूडेंट्स को जो वेस्ट बंगाल से आपको देख रहे हैं स्पेशली, उनको आप सारी चीजें बंगाली में बोल के एक बार। ফার্স্ট অফ অল হ্যালো, बीच में आ जाइए। নমস্কার সবাইকে। সো যারা সমস্ত ভাই বোনেরা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে দেখছে, আই উইল সাজেস্ট দ্যাট দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইউনিভার্সিটিস, অ্যান্ড লাইক তোমরা সবাই যদি এখানে আসতে চাও, ইটস আ ভেরি গুড চয়েস। আর এখানে হস্টেলও আছে, ইউ ক্যান কুক বাই ইয়োর সেলফ, or if you are lazy enough then there is a like cafe facility also, like I will take the name Bharat Cafe. Okay. So তোমরা সবাই ওখানে খাবারও খেতে আসতে পারো, like the seniors over here and the people over there are also very good, so like both the facilities over here are available. Good. ये हमने जाना वोल्गोग्राद यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से यहाँ का रिव्यू, और जो भी रिव्यू है स्टूडेंट्स के रिव्यू है, ऑनेस्ट रिव्यू है। हमने इनको कोई स्क्रिप्ट कभी नहीं दी होती है, बच्चा खुद जो बोलता है, जैसा उसने यहाँ पे फील किया, हमने तो उनसे खुल के पूछा कि कोई प्रॉब्लम फेस करें तो वो भी बताएं, तो जो ये बताते हैं खुद से बताते हैं।